हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और समझते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे 10 अधिकार के बारे में जो कि आज के समय में हर एक महिला को जानने बहुत ही जरूरी है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत मैंने टोटल 5 अधिकारों के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति जो है वो बेहतर नहीं थी और अभी भी बेहतर नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को, उनकी कंडीशन को अच्छी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे जो है अमेंडमेंट किए हैं, बहुत सारे नए लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, लेकिन अभी भी जो है महिलाओं का हनन होता आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि उनके लिए इतने सारे राइट्स बने हुए हैं, इतने सारे रूल्स बने हुए हैं, इतने सारे जो है बहुत सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन उनको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर उनमें शिक्षा की कमी के कारण उन्हें पता नहीं चल पाता है और भी बहुत सारे लैक हो सकते हैं जिनकी वजह से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे 10 अधिकारों के बारे में बताने वाली हूँ। और जो मैंने पहले का जो वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 5 अधिकारों के बारे में डिस्कस किया है, उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके साथ ही यहाँ पर आपको आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखें और महिलाओं के साथ में भी शेयर करें जिन्हें जो है ये अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति और बेहतर बना सके और जो है उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बता सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके महिलाओं से जुड़े हुए उन अधिकारों के बारे में, जिसमें से सबसे पहला राइट है फ्री एजुकेशन का। वैसे तो ये जो राइट है ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया हुआ है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल तक की है, ऐसे बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उन्हें जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर ये भी रिक्वायरमेंट रखी गई है कि जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे उनमें मिनिमम 50% जो होंगी वो गर्ल्स होनी चाहिए। यहाँ पर हर एक सरकारी स्कूल के अंदर जो है महिलाओं को फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21A के अंतर्गत। सेकेंड जो राइट है वो ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस एक्ट के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यदि उसकी शादी करी जाती है तो ये एक कानूनन अपराध होता है। तो यदि मान लो किसी लड़की की उम्र 17 साल 11 महीने 29 दिन भी है, तो भी वो लड़की जो है वो लीगल, जो मैरिज की जो लीगल एज होती है उसके लिए वैलिड नहीं मानी जाती है। उसे पूरा 18 साल का कंप्लीट होना जरूरी होता है। जैसे ही वो 18 साल की होती है तभी वो जो है लड़की शादी कर सकती है। यदि 18 साल से कम उम्र की किसी महिला के साथ जो है महिला की जो है शादी करी जाती है तो ये एक कानूनन अपराध होता है। ये एक महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं से जुड़ा हुआ ये एक अधिकार है। थर्ड इंपॉर्टेंट राइट है प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, यानी कि PCPNDT एक्ट जिसे हम कहते हैं, कि यदि कोई गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला की भ्रूण की यदि जांच करी जाती है कि उसका लिंग कौन सा है, कि उसके जो पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, यदि उसके लिंग की जांच करी जाती है तो ये एक कानूनन अपराध होता है। महिला उसके लिए आवाज उठा सकती है PCPNDT एक्ट के अंतर्गत। और यदि इस एक्ट के अंतर्गत किसी महिला के भ्रूण की जांच करी जाती है तो उसे जो है वो 5 साल तक की सजा सुना सकता है कोर्ट, और इसके साथ ही जो है वो 1 लाख रुपए तक का फाइन भी इम्पोज कर सकता है। तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट अधिकार है। यदि किसी महिला के भ्रूण की जांच करी जाती है तो वो अपनी शिकायत कर सकती है PCPNDT एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कोर्ट उन्हें पनिशमेंट दे सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइट है डाउरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड, जो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत दिया हुआ है। यदि कोई भी परिवार किसी भी लड़की के परिवार वालों से यदि कोई दहेज की मांग करता है या फिर दहेज की डिमांड करता है तो उस सिचुएशन में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही यदि किसी महिला की दहेज के चलते हत्या कर दी जाती है तो उसे IPC के सेक्शन 304
बी के अकॉर्डिंग जो है वो 7 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि किसी भी महिला को यदि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या फिर दहेज के लिए उसे परेशान किया जाता है तो वो पुलिस में जाकर के यहाँ पर कंप्लेंट कर सकती है महिला, जिसके खिलाफ जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत कोर्ट जो है वो 5 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़का और लड़की रह रहे होते हैं और किसी लड़की यदि कोई प्रेग्नेंट हो जाती है और उस सिचुएशन में वो जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत उसके पिता की यानी कि उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, जिसके साथ में वो लड़की जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। इसके साथ ही हमारा आर्टिकल 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वो ये कहता है कि हर एक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर एक व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग जो है वो जीवन यापन करने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। यानी कि ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं, हम जिसके साथ चाहे उसके साथ में हम जीवन यापन करने का डिसीजन ले सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर एक लीगल एज अटेन होनी चाहिए। यानी कि जो लड़की होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो जो होनी चाहिए वो मेच्योर होनी चाहिए अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो यदि कोई लड़की जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और वो किसी लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो यहाँ पर आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस लड़की का अधिकार दिया गया है कि वो किसी के भी साथ में अपना जीवन यापन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र होती है। इसके साथ ही यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान यदि बच्चा पैदा होता है तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जिसके साथ में वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उस लड़के की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है उसके बच्चे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट समझते हैं जो कि रिलेटेड है कि हस्बैंड के घर में रहना डिवोर्स के बाद में। जब पति और पत्नी दोनों को यहाँ पर डिवोर्स की डिग्री दे दी जाती है फैमिली कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद में यहाँ पर महिला का अधिकार है कि वो अपने जो है वो हस्बैंड के घर में भी रह सकती है। यहाँ पर एक शर्त जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो एक पॉइंट समझने वाली बात ये है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब कोर्ट ये कह सकता है कि महिला डिवोर्स के बाद में भी अपने पति के घर में रह सकती है। जब किसी महिला के बाद में डिवोर्स के बाद में उसके पास में कोई दूसरा स्थान नहीं होता है रहने का, उसके बाद में कोई प्लेस नहीं होती है, जैसे कि ना तो उसके माँ बाप है, ना उसके कोई भाई बहन है, ना उसके कोई दोस्त है जिसके पास में वो जाकर के रह सकती है, या फिर उसके पास में ऐसा कुछ इनकम सोर्स भी नहीं है कि वो रेंट पे जाकर के रह सके। तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने ये कहा है कि वो अपने पति के जो घर में एक हिस्से में यहाँ वहां पर जाकर के रह सकती है। यहाँ पर जो है पति के घर में डिवोर्स के बाद में भी महिलाओं को अधिकार दिया गया है उनके घर में रहने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट राइट है। जो भी महिलाएं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि डिवोर्स के बाद में दर दर की ठोकरें खाती है, उन्हें पता नहीं होता है कि वो रहने के लिए कहाँ पर जाए, उनके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार उनके माँ बाप नहीं होते हैं या फिर भाई बहन नहीं होते। तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने ये कहा है कि वो अपने पति के घर पर ही रह सकती है। यहाँ पर जो है पति के घर में डिवोर्स के बाद में रहने का राइट दिया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइट है जो कि रिलेटेड है बूढ़ी महिलाओं से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनी है कि जो बुजुर्ग होने के बाद में उन बुजुर्ग माता पिता को जो है उनके बच्चों के द्वारा छोड़ दिया जाता है, कभी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है या फिर कहीं और, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन भी देखने मिली है कि जब पत्नी बूढ़ी हो जाती है तो उसका पति ही जो है उसे छोड़ देता है। तो सिचुएशन में यहाँ पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है वो ये बात करता है कि जब कोई भी महिला चाहे वो बूढ़ी हो जाती है तो बूढ़ी होने के बाद में वो अपने बच्चे से जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है या फिर वो अपने पति से भी जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट राइट है जो कि रिलेटेड है बूढ़ी महिलाओं से, बूढ़ी औरतों से रिलेटेड है। यहाँ पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में प्रोविजंस दिया हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइट है प्रॉपर्टी पार्टीशन से रिलेटेड। 2005 के बाद से ही महिलाओं को उनके पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिए गए हैं। यानी कि जब उनके पिता की जो पैतृक संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो यहाँ पर बेटियों को भी पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कि वो भी अपनी पिता की पैतृक संपत्ति में यहाँ पर अधिकार मांग सकती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में पार्टीशन मांग सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट है सेक्शन
सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड, यानी कि जब कोई महिला अपने किसी काम मतलब काम करने के लिए जब वो बाहर जाती है और कहीं पर वर्क प्लेस पर काम करती है और यदि उस दौरान उस महिला के साथ में कुछ भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है या फिर उसके साथ में यौन उत्पीड़न किया जाता है या फिर यौन उत्पीड़न करने की कोई कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया हुआ है जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 है, जिसके अंतर्गत महिला जो है वो जाकर के कंप्लेंट कर सकती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट कर सकती है या फिर एक्सटर्नल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट कर सकती है। इससे ये जो एक्ट है, ये एक्ट पूरा का पूरा मैं लेकर के आऊंगी, आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट क्या है। इसके एक एक सेक्शन को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो कि आज की सिचुएशन में हर एक महिला को जानने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये 2013 में आया था। जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद में जस्टिस वर्मा की कमेटी के बाद में इस एक्ट को लाया गया और इस एक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है वो महिलाएं बहुत सारी जो है काम करने जाती हैं बाहर, उनके साथ में जो है सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ कहां पर जाकर के आवाज उठानी चाहिए, उन्हें जो है कहां पर जाकर के उन्हें कंप्लेंट करनी होती है। ये सारी जो प्रोसेस है इस एक्ट के अंतर्गत दी हुई है। इस एक्ट को मैं आपके साथ में पूरा एक एक सेक्शन लेकर के डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी की वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर महिलाओं से जुड़ा हुआ ये एक अधिकार दिया हुआ है कि जब कोई महिला कहीं पर काम करने जाती है और उसके साथ में कोई भी यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत जाकर के कंप्लेंट कर सकती है। अब समझते हैं सबसे लास्ट राइट जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, राइट टू यूज टॉयलेट। क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। इसके बाद में इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर एक महिला का यहाँ पर राइट है कि वो किसी भी होटल में जाकर के टॉयलेट यूज करने के लिए कह सकती है। यदि कोई महिला हाईवे पर ट्रेवल कर रही है और वो किसी होटल में रुकती है, चाहे वो उस होटल में कुछ परचेज करे या फिर नहीं करे, या फिर वहां पर वो रुकी है या फिर नहीं रुकी है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि उसे टॉयलेट की आवश्यकता है तो वो वहां पर जाकर के टॉयलेट यूज कर सकती है। यहाँ पर जो है उस महिला को मना नहीं किया जा सकता है टॉयलेट को यूज करने से। तो आज मैंने आपके साथ में डिस्कस किए महिलाओं से जुड़े हुए टोटल 10 अधिकार के बारे में, जिसमें से सबसे पहला राइट था कि हर एक महिला को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। सेकेंड है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड। थर्ड है पीसीपीएनडीटी एक्ट से रिलेटेड, यदि किसी महिला का भ्रूण के लिंग की जांच करी जाती है तो ये कानूनन अपराध होता है। नेक्स्ट अपन ने समझा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के परिवार वालों से जो है दहेज की मांग करता है तो ये कानूनन अपराध होता है। फिफ्थ अपन ने समझा कि लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या जो है वो राइट दिए हुए हैं महिलाओं से जुड़े हुए। नेक्स्ट अपन ने समझा कि यदि कोई महिला डिवोर्स हो जाता है किसी महिला का तो उसे अपने पति के घर में जो है वो रहने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बूढ़ी महिलाओं से रिलेटेड अधिकार दिया हुआ है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है वो है पार्टीशन से रिलेटेड कि महिलाओं को अपनी जो है पिता की पैतृक संपत्ति में यहाँ पर अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट जो राइट था वो था सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड कि किसी भी महिला के साथ में उसके कार्य क्षेत्र पर यदि सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो कहाँ पर जाकर के कंप्लेंट कर सकती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राइट टू यूज टॉयलेट, हर एक महिला का यहाँ पर राइट दिया गया है कि वो किसी भी जो है हाईवे पर यदि ट्रेवल कर रही है तो वो टॉयलेट के यूज के लिए वो कह सकती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।